10 अरब रुपए के इश्तिहारात सिर्फ इस बात के लिए दिए गए कि मरियम नवाज उठती बैठती कैसे है। आपका वजीर दाखिला क्या भड़के मारता है टीवी पे। आपका वजीर आजम कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा। 10 अरब रुपए का आप इश्तिहार दें, 20 अरब का आप आटा चोरी कर दें, 5 खरब की आप बिजली चोरी कर दें, 22 अरब नायदंदखान में चला जाए। इतना बड़ा जुल्म इस पीडीएम की हुकूमत ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। उसको ये शर्म भी नहीं आई इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस निगरान हुकूमत से ये उम्मीद रखना कि ये कोई बेहतरी करेगी, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। खुसरे को जियां जनक नहीं जमकता, इस हुकूमत को निजाम बेहतर नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी तो लगी बहारें। जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई तो 10 अरब रुपए के इश्तिहारात जो है वो दे दिए गए। आप अंदाजा करें कि 10 अरब रुपए के इश्तिहारात में प्रिंट मीडिया को 3 अरब से ज्यादा के इश्तिहारात दिए गए। पूरी दुनिया में प्रिंट मीडिया जो है वो इस वक्त उसका स्कोप कोई नहीं है जितनी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो उस पर डाइवर्ट हो चुका है। और आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये तमाम चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में पीडीएम हुकूमत वो बाजी ले गई है कि अपने लोगों को नवाजने के लिए डिजिटल मीडिया के लोगों को 1 अरब से जायद के इश्तिहारात दिए गए। 10 अरब रुपए के इश्तिहारात सिर्फ इस बात के लिए दिए गए कि मरियम नवाज उठती बैठती कैसे है। आपका वजीर दाखिला क्या भड़के मारता है आके टीवी पे। आपका वजीर आजम कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा। लेकिन ये गरीब वो कौन से कपड़े बेचे हैं? अवाम के कपड़े बेचने का वो मुझे ख्याल से कह रहे थे कि मैं अवाम के कपड़े उतार कर बेच दूंगा चाइना पे, अफगानिस्तान में। मेरे ख्याल से ये बॉर्डर से पार स्मगल करने की बात कर रहे थे। ये जो निज़ाम है कि आप 10 अरब रुपए का आप इश्तिहार दें, 20 अरब का आप आटा चोरी कर दें, 5 खरब की आप बिजली चोरी कर दें, 22 अरब नायदंदखान में चला जाए। इतना बड़ा जुल्म इस पीडीएम की हुकूमत ने, वो कहते हैं ना कि मलगूबा हुकूमत बनी हुई थी जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। उसको ये शर्म भी नहीं आई कि लोग खुदकशियों से 2 किलो आटे के लिए आप रहीम यार खान में देखें, आप बच्चे को उल्टा लटका रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं और ये काम कराए जा रहे हैं। और इधर जिसने अरबों रुपए की जो करप्शन कर रहे हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया को अगर आपने 10 अरब के इश्तिहारात दिए, किस क्राइटेरिया में दिए? कौन से ऐसा निज़ाम था कि आपने डिजिटल मीडिया को दिए, प्रिंट को दिए, इलेक्ट्रॉनिक को दिए? आपका जो सीक्रेट फंड होता है जो आप पीटीवी के बिलों के नाम पर वापटा में ले लेते हैं, उसको सीक्रेट फंड में रख लेते हैं, वो पैसे आप कहां पे लेके जा रहे हैं? ये पैसे आप इश्तिहारात में 10 अरब से ज्यादा ले गए। टोटल 18 अरब रुपए की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की गई पिछले 5 सालों में। उस गरीब कौम की 18 अरब रुपए की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की गई जिसका पैदा होने वाला हर बच्चा लाखों रुपए का मकरूज है। जिस कौम का आए दिन जो है वो कर्जों पर सूद जो है वो अरबों में बढ़ता चला जा रहा है, वहां पे अरबों में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। दाग दिल गर नजर नहीं आता, बू भी ये चार अगर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यहाँ पर जो है वो बड़ी अजीब बात है कि हम इस गवर्नमेंट से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो हुकूमत निगरान है, निगरानों की निगरानी में काम कर रही है। इस हुकूमत से मैं अक्सर कहता हूँ कि इस निगरान हुकूमत से ये उम्मीद रखना कि ये कोई बेहतरी करेगी, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। खुसरे को जियां जनक नहीं जमकता, इस हुकूमत को निज़ाम बेहतर नहीं होता। और दूसरी बात जो है, आपके आर्मी चीफ जो जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है ताजरों से, बड़ी खुशाइंद बात है। उन्होंने एक उम्मीद दिलाई है ताजरान को जो बड़े बड़े ताजर हैं और उनसे कहा है कि हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। टास्क फोर्स के क़याम से आप देखें डॉलर जो है वो 333 से 3 दिनों में गिरा है और आज 307 के रेट पर आकर खड़ा है। और अब लग ये रहा है कि अगर टास्क फोर्स ने कोई कमिटमेंट न की और हस्बे रवायत अपनी फुर्तियां दिखाने के बाद कोई मुकमका वाला काम न किया तो डॉलर 300 से नीचे जाएगा, बल्कि 250 तक चला जाएगा अगर टास्क फोर्स ने ठीक काम किया। लेकिन असल मसला ये है कि आप जो है वो मिस्त्री से मरीज चेक करवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसका बीपी ठीक करो, इसका शुगर ठीक करो। मिस्त्री या इंजीनियर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकता है, गाड़ी ठीक कर सकता है, इंसानी जिस्म को नहीं समझ सकता। इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने में ताजर किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन इस मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सकता। इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आपको
एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो ताजर को ऐसा माहौल फराहम करे जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, हर तरफ सुकून हो, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, उसकी जान सिक्योर हो, उसका माल सिक्योर हो, उसकी तमाम तर चीज़ें सिक्योर हों और वो खुले दिल से पाकिस्तान में बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर ही यही काम कर सकता है। ब्लैक मार्केट को एडमिनिस्ट्रेटर काबू कर सकता है। आपके डॉलर की, आपकी चीनी की, आपके आटे, आपके दाल की, आपके पेट्रोल की स्मगलिंग बॉर्डर पार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ही ठीक कर सकता है। एक बेहतरीन और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर इस मुल्क को ठीक कर सकता है। इसके अलावा ये हल नहीं हो सकता कि ताजर अपना जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएं। स्टॉक मार्केट में आप बेहतरी के लिए कंपनियों की तादाद कम या ज्यादा करें, इससे बेहतरी आने की उम्मीद नहीं हो सकती है। फॉर द टाइम बीइंग आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन कौमों की तरक्की के लिए या कौमों में बेहतरी लाने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ लेके आएँ। उसके लिए आपको एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर सूबे की सतह पर हो या मुल्क की सतह पर हो। अब हमारे साथ मसला ये है कि हमारे इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ये सारे मामलात ऐसे हों। आज तो IMF कहता है, जो आपको कर्ज दे रहा है वो कह रहा है कि आप करप्शन को ख़त्म करें। आपका जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं होगा, ना करप्शन ख़त्म होगी, ना माहौल बेहतर होगा, ना ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल हो सकेगी, ना आपके सियासतदान किसी ट्रैक पे चल सकेंगे, तो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि इस तरह के जो चौंचले किए जा रहे हैं या जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप अपनी तशहीर के लिए, अपने उसके लिए, प्रोपिगेशन के लिए आपने यार 18 अरब रुपए अपनी तशहीर के लिए लगाए हैं। अगर यही 18 अरब रुपए आपने गरीबों में तकसीम कर लिए होते, आप यकीन करें आपको ये नौसरबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये मक्कारी और ये फ्रॉड ना करना पड़ता, आप लोगों में वैसे ही पॉपुलर हो जाते।